गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के पिछले पार्ट में पढ़ा दिया था रीवा पन्ना के पठार तक मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में और मध्य प्रदेश का उच्च प्रदेश के में जो 5 भाग थे, आज हम उसका 4 भागों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसके 5वें भाग को पढ़ेंगे जो नर्मदा सोन घाटी है। और यह नर्मदा सोन घाटी है। तो इसकी हम भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं क्या है। तो जो इसकी भौगोलिक स्थिति है वह 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी भौगोलिक स्थिति है। यह मध्य उच्च प्रदेश के केंद्र में स्थित एक भ्रंश क्षेत्र है। इसमें नर्मदा घाटी सबसे लंबी एवं सोन घाटी सबसे सक्रिय है। तो ऐसे ये रीवा मतलब एक भ्रंश घाटी ऐसे मध्य प्रदेश बना ऐसे, और यहाँ जो है इस तरह ये नर्मदा सोन घाटी है। तो यहाँ से पूरा ये मध्य उच्च प्रदेश में आता है। जो इसके नीचे वाला भाग है इसके नीचे वाला भाग जो है तो ये सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी है। तो जो इसकी नर्मदा घाटी है वह अधिक लंबी एवं सोन घाटी अधिक सक्रिय है। जो इसका जलवायु क्षेत्र है इसकी जलवायु या तापमान कितना है, इसका तापमान है 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। यहाँ पास अधिक गर्मी रहती है। वर्षा जो है यहाँ तो 70 से 140 सेंटीमीटर होती है। जो यहाँ की मिट्टी है काली एवं गहरी काली मिट्टी होती है। नदियाँ जो हैं तो नर्मदा और सोन नदियाँ हैं, जैसे कि आपको पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। और यह कौन कौन से नगर तक फैला हुआ है? जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर का थोड़ी सा भाग यहाँ पास बुरहानपुर है यहाँ पास, तो उसका थोड़ी सा भाग। और हम थोड़ी सी नोट्स देखते हैं कि जब हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, मतलब कि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश को 9 भाग में विभाजित किया जाता था। जो पहला भाग है वह मध्य भारत का पठार, दूसरा बुंदेलखंड का पठार, तीसरा मालवा का पठार, चौथा रीवा पन्ना का पठार, 5वां नर्मदा सोन घाटी, 6ठा सतपुड़ा मैकल श्रेणी, 7वां है बघेलखंड का पठार, 8वां महानदी बेसिन और दंडकारण्य प्रदेश। ये दोनों प्रदेश छत्तीसगढ़ के भाग में छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। और ये जो शेष बचे हुए हैं ये एमपी में हैं। फिर हम इसके बाद उसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब सतपुड़ा मैकल श्रेणी की स्थिति देखते हैं। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी की स्थिति है 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है और 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यह क्षेत्र नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी सीमा से पूर्व में अमरकंटक तक विस्तृत है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा ये मध्य प्रदेश है यहाँ, और ये अमरकंटक वाला भाग है। ऐसे ये पूरा ये सतपुड़ा वाला भाग है। तो यहाँ से सतपुड़ा वाले भाग से यहाँ से नर्मदा नदी निकली और यहाँ से ये ताप्ती नदी। तो ये इन दोनों के बीच में स्थित है जो सतपुड़ा श्रेणी। ये ताप्ती नदी है, ये नर्मदा नदी और ये सतपुड़ा है। फिर इसका जो जलवायु है या इसका तापमान कितना है 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। जो यहाँ वर्षा होती है तो यहाँ होती वर्षा 62 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ सबसे ज़्यादा महादेव पहाड़ी पर वर्षा होती है। जो यहाँ की मिट्टी है वह काली मिट्टी है। नदियाँ यहाँ से नर्मदा, तापी, इसी को ताप्ती बोलते हैं, जोहिला, शक्कर और हिरण है। जो यहाँ नगर है तो ये नगर यहाँ पर सतपुड़ा मैकल श्रेणी में जो नर्मदा है ये खंडवा, खरगोन, बालाघाट, बुरहानपुर, नरसिंहपुर आदि आते हैं इसके अंतर्गत। जो इसका निर्माण हुआ था मतलब
इसका जो निर्माण हुआ था यह प्रीकैम्बियन युग तथा क्रेस्टियस युग की चट्टानों से हुआ था। इसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ चोटी है जो महादेव श्रेणी पर है, जो इसकी ऊंचाई है वह 1350 मीटर है। जो यह चट्टान है इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह ढक्कन ट्रेप, नीस तथा ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है। इसमें जो पहाड़ियाँ हैं असीरगढ़ की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी और एक बीजापुर की भी पहाड़ी आती है, ये बीजापुर की पहाड़ी। फिर हम अब अगले बघेलखंड का पठार देख लेते हैं। तो बघेलखंड का पठार देखते हैं तो इसकी स्थिति के बारे में पता लगाते हैं। तो इसकी स्थिति क्या है, 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, फिर 80 डिग्री 5 मिनट से 42 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर तक। जो ये बघेलखंड का पठार है, तो ये बघेलखंड का पठार यहाँ है, ये पूरा बघेलखंड का पठार आता है। जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में सीधी शहडोल वाला भाग मध्य प्रदेश के बघेलखंड में, शेष भाग छत्तीसगढ़ में। जो मध्य प्रदेश के उत्तर में है वह सीधी शहडोल है और शेष भाग ये दक्षिण में, शेष भाग छत्तीसगढ़ में चला गया है इसका बघेलखंड का। फिर इसकी जो जलवायु है, इसका तापमान वह 18 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। वर्षा कहाँ 62 से 115 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो मिट्टी है काली, लाल और दोमट मिट्टी। चट्टानें गोंडवाना एवं विंध्याचल समूह की चट्टानें पाई जाती है। जो इसकी ऊंचाई है बघेलखंड पठार की ऊंचाई है वह 300 से 450 450 मीटर तक है। जो इसके ज़िले हैं वो ज़िले, इसके कितने ज़िले आते हैं, सीधी, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली आदि। तो हम आज इसको इतना ही पढ़ते हैं। हम अगले पार्ट में मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू। आज हम लोगों का मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो गया है और इसके हम अगले पार्ट में पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल लेक्चर आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। जब आप इसके पिछले पार्टों को देखेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसके पिछले पार्टों को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। और ये क्वेश्चन मतलब व्यापम में एक नंबर में पूछता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन MPPSC में 5 नंबर में ज़रूर पूछता है। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। जैसे आपको पूछ ही लिया कि विभाजन के बारे में बताओ, तो आप शॉर्ट करके लिख दिए 11 नंबर वाले क्वेश्चन ने पूछा। तो अगर 6 नंबर वाले क्वेश्चन पूछता है तो 6 नंबर वाले अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक पार्ट दे सकता है, तो आपको उस तरह लिखना पड़ेगा। सो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।